कि राजनीति में कुछ भी नामुमकिन तो नहीं है। अगर वो जैसे वो राजनीति करना चाहें जी और आज़ाद समाज पार्टी में आकर राजनीति करना चाहें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो हालांकि ये बातें अभी इसलिए तर्कसंगत की इस तरह कोई चर्चा बातचीत नहीं हुई है, जी लेकिन आपने एक सवाल खड़ा किया तो उसका जवाब देते हुए कहा कि ऐसे किसी के लिए रास्ते बंद तो नहीं है। और मेरे लिए रास्ते बंद हो सकते हैं, लेकिन मेरे मेरे जो है मेरा जो दल है आज़ाद जी समाज पार्टी का हसीना, मेरा हम कमजोर लोगों का जो दल है, उसमें तो सभी के रास्ते खुले हैं। नहीं, कोई किसी को नहीं तोड़ सकता है। सब देख रहे हैं कि कौन आदमी क्या काम कर रहा है, कौन आदमी उनके लिए फायदेमंद है, कौन नुकसान है। सब देख रही, जनता देख रही है, जनता समझदार है। सिर्फ दलित यादवों कोई नहीं, मुसलमान यादवों कोई नहीं, जी हम तो बहुजन समाज के, और वो उनमें बहुजन समाज से अलग भी जिन लोगों को जो संविधान में भरोसा रखते हैं, उन सब लोगों को साथ लेके चलेंगे। उन सब लोगों के जो है, चाहे क्योंकि हम जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान रोजगार, महंगाई, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और तमाम तरह से, और जो है किसानों की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई और विद्यार्थियों की लड़ाई, रोजगार की लड़ाई, महंगाई की लड़ाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, ये सब लड़ाइयाँ इस बात को स्पष्ट करती है कि हम जाति धर्म से ऊपर उठ के जो है महापुरुषों के रास्ते पे काम कर रहे हैं और लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसको कैसे कह सकते हैं? जैसे आप मेरे साथ बैठे हैं तो आपकी नज़दीकियाँ मुझसे बढ़ गई हैं क्या? इसका कोई आधार? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे क्षेत्र में कोई समस्या है, जैसे मेरे क्षेत्र में गुलदार की समस्या थी, जी तो मैं उसकी शिकायत अगर करूँगा या उसमें कोई डिमांड करूँगा तो किससे करूँगा? आप बताओ। जो उसके विभाग के मंत्री, उनसे ही करूँगा। तो चाहे भूपेंद्र यादव जी हों, चाहे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे रेल मंत्री जो है, अब मेरे यहाँ रेल की समस्या है, जिन समस्याओं पे पार्लियामेंट में कह दिया गया कि भाई इन पे हम काम करेंगे, उन पे काम नहीं हो रहा, तो अब मैं क्या करूँगा? क्योंकि उन पर चर्चा तो रेल बजट पे ही होगी दोबारा, तो मैं जाके मंत्री से जब पूछूंगा क्यों नहीं हो रहा है, या मेरे क्षेत्र में कोई परेशानी आएगी। जैसे नगीना में अमृत भारत स्टेशन योजना के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च तो हुए, लेकिन उसके स्टेशन की लंबाई नहीं बढ़ी 2 और 3 की। जी तो मेरे क्षेत्र की जनता मांग उठा रही, तो मैं जाकर मिनिस्टर से तो सवाल करूंगा। तो रही बात जो आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, उनकी अपनी सोच है। यहाँ मैं नाम नहीं लेना चाहता, जी लेकिन बहुत सारी पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चलाई है, और जो आज भाजपा के मुख्य प्रधानमंत्री है, उनके लिए प्रचार भी किया है। जिन्होंने मिलकर सरकार चलाई, हाथ मिलाया, वो किसी के ऊपर कोई भी सवाल उठाने से पहले एक बार अपने अंदर झांक के देखें। मेरा इशारा तो आपकी तरफ है, आपने मुझसे सवाल पूछा तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आपने भी तो कहीं को देखा ही होगा ना। रही बात गिरिराज सिंह की, गिरिराज सिंह जी हमारे यहाँ मंत्री हैं, और वो मुझे एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मिले थे। उन्होंने आके, मैं मानवता को मानने वाला व्यक्ति, उन्होंने आके हाथ बढ़ाया, गले मिले, ठीक है। तो मुझे उनसे कोई व्यक्तिगत नफरत नहीं है। वो ये तो वो जानते होंगे, आप उनसे मिले तो पूछ लेना कभी अच्छा कि उन्होंने क्यों बताया और क्यों नहीं बताया। मेरा देखो, फिर मैं आपसे कहता हूँ, मैं जब सार्वजनिक कार्यक्रम में हूँ तो मैं भी गया हूँ, वो भी गए हैं। वो क्या, वो जिन महापुरुषों को मानते हैं वो उनके बारे में जिक्र करेंगे, और मैं जिनको मानता हूँ उनके लिए जिक्र करूँगा, ठीक है। मैं एक चीज़ वो करूँ, आपको स्पष्ट करूँ, संत ना छोड़े संगति, कोटि मिले असंत। संत जो होता है वो अपनी संगत नहीं छोड़ता है। जी इसका ये हमें बचपन में पढ़ा गया था कि अगर चंदन के वृक्ष पे हजारों सांप भी लिपट जाए जो विष से भरे होते हैं, तो भी चंदन अपना जो है, जो स्वभाव होता है, जो शीतलता होती है, उसको नहीं छोड़ता। रही बात, मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे लोग जिनके मन में किसी धर्म के प्रति, किसी जाति के प्रति उनकी नफरत और जाति, मैं ब्राह्मण बनिए ठाकुर का विरोधी थोड़ा ही हूँ। मैं उनको समता के मार्ग पर लाना चाहता हूँ। मैं देश को तोड़ना नहीं चाहता जातियों में, मैं देश को जोड़ना चाहता हूँ। देश जुड़ के तरक्की करे, देश में जो विषमताओं की भावना है, गैर बराबरी खत्म। मैं चाहता हूँ कि ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया और वो सब जातियाँ जिनके अंदर अभी जो लोग इसको जो है समानता को स्वीकार नहीं कर पाए, वो स्वीकार करें। जी तो मैं फिर आपसे स्पष्ट करूंगा कि मैं इन सब चीज़ों पे वो नहीं करता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ। और जो आदमी काम करता है, जो लोग नहीं काम करते, खाली बैठे रहते, वो इस तरह की प्रचार विचार करते हैं। अभी मैंने कल बीजेपी के लोगों पे इतने सवाल खड़े किए। अब जी जैसे मैंने मांग की, तो मुझे मांग, जैसे मैंने आज मांग की कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को राष्ट्रीय जो है पर्व घोषित किया जाए, तो जी ये मांग मुझे सरकार से करनी नहीं चाहिए?
भाई मैं सरकार से क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं सरकार से मांग करूंगा तो मैं तो सरकार के आसपास दिखाई दूंगा। आकाशानंद के लिए हमेशा रास्ते खुले हैं। युवा जब चाहें तब आ सकते हैं। हमारे लिए रास्ते कभी बंद थे, लेकिन उनके लिए रास्ते हमेशा खुले हैं। वह किसी भी पार्टी में जाकर राजनीति कर सकते हैं। वह एक बहुत बड़े परिवार से आते हैं, जिस परिवार का साथ पाने के लिए लोग तरस रहे हैं। ऐसे में उनको किसी भी पार्टी से टिकट मिल सकता है, लेकिन हमारे जैसे लोगों को तो संघर्ष करके ही आगे आना पड़ता है। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय कांशीराम। बाकी रही बात आज़ाद समाज पार्टी में आने की, तो बसपा को छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी में तो मुश्किल ही आएंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल कमान उन्हीं के पास जानी है बसपा की। मायावती जी ने कुछ भी कहा हो, लेकिन भाई भतीजा परिवार सर्वोपरि होता है किसी के लिए भी। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय कांशीराम।